आर्यन ग्रुप है जो इसका सेल्स पार्टनर है, और चौगड़ी ग्रुप जो ये इसका प्रोजेक्ट है ये पूरा। तो ये बोलते हैं सरकार हमारी जेब में रखे। बिल्डर से मिलने गए थे कुछ लोग, तो उन्होंने पुलिस बुला ली, हमको बंद कराने धमकी दी, हमको भगा दिया फिर वहाँ से। संकट में घर आंगन सोसाइटी, लाक्षागृह ना बन जाए घर आंगन सोसाइटी। ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक पहुंची आग। चौगड़िया बिल्डर की लापरवाही पड़ ना जाए भारी। डरावना चौगड़िया, अशांत जीवन, जोखिम भरा चौगड़िया। सैकड़ों परिवारों पर मंडराया संकट। चौगड़िया बिल्डर्स की अनदेखी जीवन पर भारी। मैंने आग तो फैलती जा रही है, आगे से निकलूंगी तो मैं भी जाऊंगी। कमियां मेंटेनेंस के भी हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम किया था उस दौरान? नहीं, अगर आग लग भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ओपन कर रखा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये होना चाहिए कि उसमें अंदर पानी तो होना चाहिए था। तो आप सोचो कि कैसी सिचुएशन है, मेरी बेटी भटक रही है, मैं भटक रही हूँ, मेरा परिवार भटक रहा है। बेचारे खाना तक नहीं बना पा रहे, क्यों? क्योंकि पानी नहीं आ रहा। जब भी आग लगी थी तो कोई भी अपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस वाले होते हैं वो कोई भी नहीं आया था। यार पैसा हड़पने का काम कर पैसा हड़पने का काम कर रहे हो। मैंने खुद मेरे फ्लैट का 41,000 रुपये ब्याज दे के बैठा हूँ उनको, तब जाके मेरा रजिस्ट्री कराई है। 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस ले लिया अगले ने, तो उसकी व्यवस्था यही देखेगा ना, हम थोड़ी देखेंगे। फायर ब्रिगेड के पाइप लग रहे हैं वो चालू नहीं है, बिल्कुल चालू नहीं है। जब भी आग लगी, छोटी मोटी आग लग जाती है तो पानी के लिए तड़पते हैं यहाँ लोग बाग। एक आदमी ना मर्डर करके आ गया था, वो यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, या फायर सेफ्टी का लग चुका है लेकिन चालू कुछ भी नहीं है। जब से फ्लैट लिया है तब से ही बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है। जयपुर के घर आंगन फ्लैट में कल भीषण आग लग गई थी। नीचे 1st फ्लोर पर आग लगती है और 6th फ्लोर तक वो गुब्बार बढ़ता चला जाता है। आज मैं उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ और जानते हैं लोगों से कि क्या सच में मेंटेनेंस को लेकर सारी चीज़ें हुई, ये जो पूरी आग लगी आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण थे, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो है वो CM आवास योजना के अंतर्गत आती है और जब सरकार के अंतर्गत किसी बिल्डिंग को लाया जाता है तो सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर ध्यान दिया जाता है। अब खैर, क्या सच में सुरक्षा मानक प्रॉपर तरीके से नहीं थे, क्या कुछ यहाँ पर पूरी लापरवाही थी, वो लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है भैया, किस चीज़ की कमी है, क्योंकि इतनी बड़ी आग लगी, बहुत ज़्यादा लोगों जान जोखिम में एकदम आ गई? ये क्या, यहाँ पे कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है ना, साफ सफाई की है ना, गार्डों की व्यवस्था है। गार्ड भी क्या, यहाँ गेट पे कोई चीज़ की एंट्री नहीं है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, क्या है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और लाइट की कोई, इनके देखो ये चारों तरफ तार घूम रहे हैं, ना लिफ्ट टाइम पे चलती है, ना पानी टाइम पे आता है। हर चीज़ की बहुत समस्या चल रही है। मानो कमी किसकी है, बिल्डर की, मेंटेनेंस की? कुछ अब बिल्डर की मानो और तो किसकी माने भाई, बिल्डर की माने और तो किसकी। मेंटेनेंस जब इसको दे रखा है, 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस ले लिया अगले ने, तो उसकी व्यवस्था यही देखेगा ना, हम थोड़ी देखेंगे। ये बात है ना। क्या कमी लग रही है, किसकी कमी? मैम पूरी कमी है। क्या क्या कमी? लिफ्ट कभी चलती है कभी नहीं चलती है, और पूरे वायर ओपन है, आप देख सकते हो। ये पूरे वायर ओपन है। मेंटेनेंस दे चुके, जो यहाँ महेंद्र जी इंचार्ज है उनसे भी बोलते हैं तो वो दूसरे का नाम लेते हैं, वो बोलते हैं तो दूसरे का नाम। जवाबदेही नहीं है किसी के पास कोई जवाब नहीं है, या फायर सेफ्टी का लग चुका है लेकिन चालू कुछ भी नहीं है। अगर वो फायर सेफ्टी का होता तो 3 दमकल नहीं आती तो ये बिल्डिंग पूरी नष्ट हो जाती। यहाँ एक 4-5 दिन से पानी से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशानी चल रही है। बिल्डर इतना बड़ा देखने भी नहीं आया है, देखने नहीं आया, इतना बड़ा हादसा हो चुका है। बिल्डर देखने भी नहीं आया, ये इतना बड़ा हादसा होने के हो गया जी। बिल्डर अभी तक यहाँ आके झांका भी नहीं है इधर की साइड। क्योंकि जब मैंने कल मेंटेनेंस के लोगों से बातचीत करी थी, कैमरा के ऊपर भी मैंने दिखाया था, तो लोग कह रहे थे कोई कमी नहीं है, हम लोग तो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके की बातें वो बोल रहे थे। तो यहाँ तो ये चीज की आपको दिख रही है, खुद देखो। हमने तभी सवाल किया था, मेंटेनेंस वालों से भी सवाल किया था, क्योंकि हम चाहते थे दोनों तरफ की चीज़ें हम भी दिखाएं, क्योंकि मेंटेनेंस क्या बोलना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, उनकी कितनी कमियां रही वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। मैम आपके सामने आप देख सकते हो, ये तो जो यहाँ पर रह रहा है ओनर, वही आपको कमी बता सकता है। आपकी गलती खुद कोई नहीं बताया। आप इधर देखो, साफ सफाई इधर आप वीडियो बनाओ, इसकी साफ सफाई है कि नहीं है। ठेठ तो देखो, कुछ कचरादान देखो वो सामने। क्या पूरी
सारी बिल्डिंग में कमियां हैं, कमी किसकी लग रही है? मेरा साफ सवाल अभी ये है आपसे। यहाँ पे बिल्डर की पूरी कमी है, क्योंकि न तो फायर का सिस्टम चालू है, न पानी की व्यवस्था है। अब 4 दिन हो गए यहाँ पे, 3-4 दिन हो गए, अभी तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सारी कमी बिल्डर की है। और हमारी बिल्डर सुनता नहीं है कभी भी। हम एक बार गए थे तो पुलिस बुला के हमको थाने में बंद करवाया होता। बिल्डर हमसे बात नहीं करता कभी भी। वो आए अभी यहाँ पर कुछ चेक करने? आज तक कभी हमने शकल एक बार देखी है, बस फोटो देखा है, वो भी आज तक नहीं मिला हमको बिल्डर। वो कभी नहीं आए? कभी नहीं आया बिल्डर नहीं आए कभी यहाँ पर, और कुछ कभी भी नहीं आए बिल्डर, हमने देखा ही नहीं बिल्डर को। जी मैम। उनकी कमी लग रही है आपको? बहुत है मैम, यहाँ पर दिन रात हर चीज़ की परेशानी, पानी से लेकर लाइट तक की। क्या किया जाए मैम, सुनते ही नहीं है। बोले किसको बोले जाकर, बिल्डर को बोलते हैं तो बिल्डर सुनते नहीं? सुनते नहीं, वर्कर ही नहीं सुनते, यहाँ पे काम करने वाले नहीं सुनते, बाकी तो और की बात है। मेंटेनेंस वगैरह के जो लोग हैं यहाँ पे वो भी नहीं सुनते? यहाँ पे स्टाफ वगैरह होगा मेंटेनेंस के लिए? नहीं, वो भी सुनते नहीं है, परंतु आगे से उनके पास सुविधाएं नहीं, वो सुनेंगे कैसे? आगे से बिल्डर सुविधाएं नहीं दे रहा, उनको देंगे कैसे? वो जेब थोड़ा लगाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे कोई नहीं सुनता, न कोई सोसाइटी का इस तरह यहाँ पे वो है कि सोसाइटी प्रेशर में नहीं, सोसाइटी के लोग भी कुछ जो अधिकारी है वो भी बिल्डर के साथ मिले। तो बहुत है, बिल्कुल बहुत कमियां हैं। न पानी का साधन है, न लेने का, न गार्ड का, न पार्क में, न किसी के लाइट का, न पानी का, न कोई सेवा, कुछ भी नहीं है। पब्लिक परेशान है। इकट्ठा होकर जाते हैं तो श्यामनगर थाने की पुलिस आ जाती है साथ में, और हमको भगा देते हैं वहाँ से कि भगाओ इनको। यहाँ आते आती है इकट्ठे होकर जाते? अजी यहाँ आते। हम एक बार बिल्डर से मिलने गए थे कुछ लोग, तो उन्होंने पुलिस बुला ली, हमको बंद कराने धमकी दी, हमको भगा दिया फिर वहाँ से, बिल्डर के ऑफिस से। उसके बाद हम थाने में चक्कर काटेंगे, वो बड़ा आदमी, हम कैसे लड़ सकते हैं उससे? ऐसा है। मेरे नाम से मुआना मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, बिल्डर के नाम, यहाँ की सोसाइटी करीब 60 लोगों के साइन है उस पर। उस रिपोर्ट को करीब साल भर हो गया, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। मेरे नाम से आप चेक भी कर सकते हो चाहे। ये बिल्डर्स की बिल्डर जो है यहाँ के चौगड़िया ग्रुप वाले, उनकी कमी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हर कमी है, हर कमी। न रोड की, न पानी बरसात में इकट्ठे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, या परेशानी। क्या कुछ सामान देने की बात हुई थी, हमको कुछ सामान नहीं मिला अभी तक। सही, कोई बात नहीं, सामान नहीं, पर हमारे यहाँ पे एक है गार्ड व्यवस्था, वो है भगवान की दिया है बिल्डर ने गार्ड व्यवस्था, पर वो व्यवस्थित तरीके से नहीं कर रहे ना, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कोई चांस नहीं है यहाँ पे। कोई कभी भी आ रहा है, कोई कभी भी जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। चलो मान लिया पानी की और लाइट की एक समस्या है, कुछ दिन की है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही है, ये अभी 1 आध दिन से ही है ज़्यादा, क्योंकि ये अभी जल गए तो ये भी कुछ लोग ये भी नहीं कर सकते ना इस चीज़ के अंदर, तो क्योंकि इनकी भी कोई गलती नहीं है ना, ये तो एक हादसा था, ये हो गया तभी तो ये हुआ है। पर यहाँ पे भाई ये तो चलो हादसा हो गया, अपन सेफ्टी क्या देखो, अपने फायर ब्रिगेड के पाइप लग रहे हैं, वो चालू नहीं है, बिल्कुल चालू नहीं है। जब भी आग लगी, छोटी मोटी आग लग जाती है तो पानी के लिए तड़पते हैं यहाँ लोग बाग, फिर पार्क के पाइप से, उससे क्या आग बुझेगी? आपसे पूछता हूँ। 8 दिन पहले आग लगी थी, मैंने आपको दिखाया था वो, उसके बाद भी बिल्डर का कोई एक्शन नहीं है। 8 दिन बाद वापस ही हादसा हो गया, अब भी कोई ऐसे ही बार बार आग लगती रहेगी तो लोग तो डर के माहौल में जीते रहेंगे। सब बेचने के लिए तैयार हो रहे, ज्यादा डर लगता है हमें, ना पानी ना कुछ भी नहीं, ना बिजली। आग लग जाए, छोटी मोटी पानी की, कोई फायर ब्रिगेड के कितने पाइप है, सब बंद है। क्या फायदा इससे लगाने से? ये पब्लिक का पैसा, हमारा ही पैसा है, वो लगा जा रहा है, हमारा पैसा हमारा लगा हुआ, वो भी काम में नहीं आ रहा। क्या फायदा फिर हमें बिल्डर से? इसीलिए हम कहते हैं बिल्डर का बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। या तो बिल्डर आके कह दे कि हम सोसाइटी छोड़ रहे हैं, हम संभालें, हम अपने आप संभालेंगे, हर घर से हम 500 रुपये महीना लेंगे ना, तो पूरी भी यहाँ पे सोसाइटी बन जाएगी ढंग की, समझे? आप लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी जाए, फिर हम अपने आप संभालेंगे। हम यहाँ के चुनाव करवाएंगे, चुनाव करवाने के बाद अध्यक्ष बैठाएंगे, तो मेंटेनेंस के पैसे ले रखे हैं, वहाँ इकट्ठे कर रखे हैं, यहाँ पाइप लगवाए तो हमारा पैसा है ना पे मेंटेनेंस का, तो 2-2 साल के इकट्ठे कर रखे हैं पैसे, क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि हम
पसीने की कमाई से लोगों ने यहाँ पर अपने फ्लैट्स लिए और यहाँ पर लोग खुद उनकी जान जो है कहीं ना कहीं बिल्डर जब से फ्लैट लिया है तब से ही बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है। जब फ्लैट लिया हमको अलग सपने दिखाए थे कि आपको गिफ्ट मिलेंगे और ऊपर सोलर वाटर का, उनके ब्रोशर में भी काफी कुछ मेंशन है। हमको वो चीज़ एक भी नहीं दी। रजिस्ट्री के टाइम पे एक खाली पेपर पर साइन भी कराया हमसे और वो उस पेपर में क्या लिखा है हमको नहीं पता। गुमराह भी किया, बहुत गुमराह किया उन्होंने। जब टाइम से रजिस्ट्री नहीं दी, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2022 में ले लिया इसने अपने उस स्तर पे, परंतु सोसाइटी अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं है। चाहे एसटीपी देख लो, चाहे और अभी तो सी ब्लॉक में कलर भी नहीं हुआ। एसटीपी तो हम देख कर आए हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल अगर कोई बच्चा चला जाए गिर जाए तो कुछ भी है, जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अधिकारियों से इसने अपने प्रभाव से 2022 में ही सोसाइटी को पूरी कंप्लीट दिखा दी इन्होंने। अच्छा, पेपर में कंप्लीट है सोसाइटी, 2022 में कंप्लीट है पेपर में। तो 2026 चल रही है, अभी तक भी कंप्लीट अभी तक कंप्लीट नहीं है। अब कौन लड़ेगा उससे? हम कई लोग रेरा में भी गए, कुछ नहीं होता वहाँ पे। 1000 रुपये का जुर्माना कराते हैं, उसी को सब जुगाड़न के पास। और कोई कंप्लेन कराने जाते हैं तो यूँ कहते हैं कि मेंटेनेंस ही खत्म हो गया, कोई आता ही नहीं है। सीलन विलन इतनी आ रही है, कोई काम नहीं करता है बिल्कुल भी। और अभी भी पानी की समस्या इस टाइम पे भी आ रही है, बिल्कुल भी पानी। गर्मियों का मौसम है, पानी और बिजली तो सबसे जरूरी, और पानी की समस्या देख ही रही हूँ। सोसाइटी में जो पैसा था उसका हिसाब भी नहीं दे रहा वो। हमने करीब 5-6 करोड़ रुपए है सोसाइटी में, कॉर्पस फंड है और सोसाइटी का पैसा 2 साल का हमसे लिया, उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं है। वो कैसे निकाल रहा है पैसा, किसके अकाउंट में डाल, ठंडे बस्ते में। हो सकता है वो 5-6 करोड़ खाने के चक्कर में हो, उसका भी कोई हिसाब नहीं है हमारे पास अभी। और न दे रहा, हम कई बार पूछ चुके इसके बारे में, अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया हमको। हादसा होता है, कैमरे बंद मिलेंगे आपको, कैमरे बंद मिलेंगे। कभी भी देख लो, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है, कोई एंट्री नहीं है, कोई वो नहीं है, कभी कुछ सोचता ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आप लोगों की सेफ्टी का सेफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी भी केस चल रहा था, एक मर्डर यहाँ पे ना, क्या बोलते हैं, एक आदमी ना मर्डर करके आ गया था, वो यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था। यहाँ पर फरारियाँ काट रहे, कोई वही नहीं है, कोई भी आ जाता है, कोई भी चला जाता है। और जो लोग रेंट पे रूम देते हैं ना, वो भी देखते ही नहीं है कि किसको दे रखा है, किसको नहीं दे रखा। अगर रेंट पे दे रहे हो तो फैमिली वालों को दो ना, फैमिली वालों को दो ना, उनको तो देखते ही नहीं, किसी को भी दे देते हैं। और यहाँ पर उस 4th फ्लोर पर भी जाकर देखोगे ना, एक ही रूम के अंदर है ना 15-15, 20-20 लड़के रह रहे हैं। अच्छा, ऐसी भी हालत है। हाँ, ऐसी भी हालत है। वो जो फ्लैट में रहता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं, वो कौन है, क्योंकि मकान मालिक से बात करी, उसने पल्ला झाड़ दिया, उस किराएदार से बात करी, उसने पल्ला झाड़ दिया। वो कौन है, क्या है? 5-5, 6-6 सिलेंडर घर के अंदर, हमको आज 1 सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसके बाद 6 सिलेंडर आए कैसे, ये भी एक जांच का विषय है। उनको लगा वैसे ही अभी सिलेंडर की कमी हो रखी है, इराक, ईरान, अमेरिका की लड़ाई में, अब घर में इकट्ठे कर लेते। नहीं, सिलेंडर मिला कैसे? हमको 1 नहीं मिल रहा, कैसे? तो ब्लैक में कहाँ से आया? ये एक जांच का विषय है, ये भी जांच के विषय है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। 345 स्क्वायर फीट में फ्लैट है, उसमें आप प्रोग्राम करोगे, कैसे करोगे? बोल रहे थे वो प्रोग्राम करें, हमने बात करी उनसे, तो बाहर करते, उसके लिए कम्युनिटी व्यवस्था है, उसमें क्यों नहीं किया उसने? तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, ये भी गंभीर सवाल है एक, क्योंकि फ्लैट मालिक की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगों की भी है, यहाँ रहने वालों की भी है, मेंटेनेंस की सबकी होती है। रेंट पे दिया, किसको दिया, उसका पुलिस वेरिफिकेशन है या नहीं, वो भी एक जांच करानी चाहिए। ये पुलिस जांच करे कि वो पुलिस वेरिफिकेशन है नहीं है, और वो प्रोग्राम कर रहा तो 6 सिलेंडर आए कहाँ से? सही बात है, ये पुलिस जांच करे, हम तो जांच करने से रहे। पुलिस जांच करे, क्योंकि हमने बात करी उनसे तो संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं है उनका, बोला हमारे पुलिस जेब में। चलिए, हम भी पुलिस वालों से जवाबदेही के लिए जरूर जाएंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे लगा के दिए हैं कि अगर खराब हो जाते ना तो बस सारे दिन भर आवाज करते रहते हैं, उनको कैसे न कैसे करके बांधना पड़ता है। अब बस इतने खराब हो चुके हैं ना, सीलन के लिए कम से कम है ना, इतनी बार बोल चुका है हमारे घर में सीलन आ रही है, अभी तक सीलन ठीक नहीं हुई है। और एक बार आप बस बात, किचन में भी एक ही नल से पानी आ रहा है, एक नल में पानी ही नहीं आ रहा। कभी भी बोल दो तो फिर दोबारा करने के लिए बोलते तो पैसे मांगते हैं। तो जो आग थी वो ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक पहुंच गई। हाँ, और लगभग 10 मिनट के अंदर ऊपर तक पहुंच गई थी, क्योंकि वायरिंग ने पकड़ ली थी। आपके बच्चे अंदर थे आपके साथ? हाँ, स्कूल से जस्ट यही टाइम था, स्कूल से आए थे। कैसे बाहर निकाला, क्या हुआ था? मतलब डर तो लगा होगा, एकदम अफरा तफरी का माहौल बन गया होगा। मैंने गेट खोल के, मतलब पहले तो चीखने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर देखा तो ऐसा लगा जैसे भूकंप वगैरह आया, लेकिन फिर सब लोग बोले कि आग लग गई। गेट खोल के देखा तो यहाँ मेरा घर है और इसके सामने आग लग रही थी। तो बस मुझे जल्दी में जो समझ में आया कि चाबी वगैरह गिराई लाइट की और बच्चों को लेकर चले गई। कमियाँ मेंटेनेंस के भी हैं? हाँ बिल्कुल है।
फायर एक्सटिंग्विशर काम किया था उस दौरान? नहीं, कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। कोशिश की थी हम लोगों ने, हमारे फ्लोर पे खुला हुआ पड़ा है, लेकिन वो काम नहीं किया, उसमें पानी नहीं आया। आपके वाले फ्लोर पे पानी नहीं आया? मैं आपके फ्लोर पे जाके चेक कर सकती हूँ, देख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकते हो, और ऐसे ही पड़ा हुआ है सब कुछ। हमने मतलब जितने भी लोगों को जितना भी कोशिश किया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। इस वक्त मेरी इस रील को किसी एसी वाले कमरे में बैठकर या फिर टेबल फैन के सामने बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त बाहर का माहौल कैसा है? शायद ऐसा माहौल जहां आप बाहर जाने से डर भी रहे हों। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 शहर भारत के हैं। प्रयागराज 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और अगर आग लग भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन कर रखा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। खैर पानी तो लोग, आपने देखा, लोग बाल्टियां भर भर कर ला रहे हैं, तो इसमें पानी आना तो बिल्कुल कुछ प्रश्न ही नहीं है। ये देखिए ओपन पूरे तार पड़े हुए हैं। किसी तरीके की सुविधा जो है लोगों को मुहैया प्रॉपर तरीके से करवाई नहीं हुई है, और सवाल खड़े होना लाजमी भी होता है ऐसे समय पर। तो मेंटेनेंस वालों से बातचीत हुई किसी तरीके से? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है। पर जिस तरीके से अभी आप लोग, हमने भी चेक किया फायर एक्सटिंग्विशर में ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, अगर ऐसी चीज़ वापस से होती तो आप लोग तो जान जोखिम है आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा। ये तो है ये होना चाहिए कि उसमें अंदर पानी तो होना चाहिए था। इसकी वजह से तो हम लोगों को काफ़ी झेलना पड़ गया। अभी तक लाइट नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कम्युनिटी हॉल में जाके सोया है रात में, वहाँ भी लाइट अभी तक भी सही नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए। नहीं, लेकिन लगे हैं काम, क्योंकि अच्छा खासा 6th फ्लोर तक जल गया, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ना बनने में। किस तरीके का पूरा वो मंजर था? वो मैं एक्चुअली अंदर थी, मेरी बेटी को 10-15 मिनट पहले ही मैं लेके आई थी। एक्चुअली स्कूल से फ़ोन आ गया था। बस बेटी मेरी उसी एंट्री पे आती है जिस एंट्री पे उन्होंने भट्टी फेंकी थी, उसी एंट्री पे मेरी बेटी आती है। बाहर फेंक दी थी? बाहर फेंक दी थी जलती हुई। और पीछे की साइड क्या फेंका था, पीछे की साइड, और निकलने का रास्ता ही नहीं था बिल्कुल भी मेरे तो। बिल्कुल भी मैं अंदर ही अंदर, मैंने कहा मुझे निकालो, तो वो बोल रहे आगे वाले गेट से निकल जाओ। आगे वाले गेट से कैसे निकलूंगी? वहाँ तो आग पकड़ी, मैंने आई लॉक लगा हुआ है, तो उससे देखा कि मैंने आग तो फैलती जा रही है, आगे से निकलूंगी तो मैं भी जाऊँगी, इसलिए मैं पीछे से निकलने की कोशिश करी। मेरे तो कोई कूलर वूलर पड़े हैं, वहाँ से निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरी। तो जिस तरीके से मैं निकली, एक बार 5 फ्लोर पे। कमी किस चीज़ की है? अब कमी तो जितनी निकालो उतनी कम है यहाँ तो। क्या अब कमियाँ तो आपको क्या ही बताएं, जितनी बताओ आप बताओगे तभी तो हम समझेंगे, और शायद जो लोग हैं इस बात को लेकर वो भी समझेंगे जिनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो कोई निभाई नहीं जा रही यहाँ, ना सफाइयाँ होती है, ना टाइम पे कोई मेंटेनेंस का कोई काम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है टाइम पे। तो यहाँ पे चारों तरफ गंदगी, यहाँ बिल्कुल रोटियाँ लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं जैसे गाय अंदर आ रही है इनकी खाना खाने के लिए। कोई लोग नहीं सुन, 10 अच्छे हैं तो 50 गंदे लोग हैं यहाँ पे, तो उन 10 को भी मैन फंसा ही रखा है इन्होंने बीच में। चौगड़िया ग्रुप जो है वो बना रहा है, बिल्डर है यहाँ के, और उन्होंने क्या कोई जिम्मेदारी ली इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? कोई आए? अभी कोई तो जिम्मेदारी अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं घर से बेघर लगी पड़ी हूँ। मेरी दीदी है, ये मोहना मंडी रहते हैं, इनके पास ही हूँ मैं 3 दिन से, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल बदबू है, पूरा काला सफ़ेदी चलेगी अभी मेरे घर में। अभी आप देख के ही सफ़ेदी होगी मेरे घर में, तब जाके मैं रह पाऊँगी उसमें। तो आप सोचो कि कैसी सिचुएशन है, मेरी बेटी भटक रही है, मैं भटक रही हूँ, मेरा परिवार भटक रहा है। आप सोचो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप लेने सफाई पैसे तो अब हम रत्ती भर भी नहीं देने वाले। ये देखिए आप, ओपन वायर जो है खुली छोड़ रखी है। हाँ, क्योंकि हमने पानी वगैरह भी चला कर देखा, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये देखिए खुला, ये इसका वाइड एंगल हम दिखाएंगे आपको कि पूरा का पूरा जो है ये खुला पड़ा हुआ है। बच्चे वगैरह कुछ सुविधा नहीं है किसी तरीके की। निकालो तो मुझे निकाल नहीं रहे, वो बोल रहे कि आगे वाले गेट से जाओ। मैं आगे वाले गेट से कैसे जाऊंगी? जान को खतरा है, तो तुम कैसे बोल रहे हो मुझे? मतलब तुमने दुश्मनी निकाली है, या तो फिर मैं कैसे जाऊं? क्या आप भी? हाँ जी, हम भी यहीं थे। क्या हालत हुई, क्या सवाल क्या मन में खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि सुविधा नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए? सुविधा नहीं मिल पा रही ना, अभी साफ सफाई भी नहीं हुई यहाँ की। साफ सफाई तो होनी चाहिए ना पानी आ रहा, ना लाइट हो रही, बच्चे परेशान हो रहे सब। सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही? पैसे तो इन्होंने मेंटेनेंस के पहले रखवा लिए इन्होंने, फिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही? कितना लेते हैं मेंटेनेंस का पहले ले लिया इन्होंने, चार्ज लिया है पहले से। अब सुविधाएं तो दे कम से कम। परेशान हो रही, पूरी पब्लिक परेशान हो रही, बेचारी इधर उधर धक्के खा रही है। लाइट वगैरह भी नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, किसी के बेचारे खाना तक नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि पानी नहीं आ रहा। चलिए इस फ्लोर को ही देख कर आते हैं और आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पूरा मंजर रहा। ये देखिए पूरा आग लग गई थी यहाँ पर, और आग लगने के बाद यहाँ पर लोगों का भागना, लोगों का बाहर निकलना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था कि आप हालत से पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है। जब कंजेस्टेड एरिया होता है
तो निकलना बाहर अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। ये देखिए अभी तो खैर कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है, लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं फिर से इसको सही करने की। परेशान हो गए होगे इतनी भयंकर गर्मी में? रात के न सो पा रहे हैं न दिन में सो पा रहे हैं, क्या करें? क्यों अभी तक सही क्यों नहीं हुआ है? नहीं हो रहा है, अभी पता नहीं कितना दिन लगेगा। कोई आया यहाँ पर आपको जवाबदेही देने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। मेंटेनेंस वाले कल बोल रहे थे सब सही करवा देंगे एक दिन के अंदर। बोल रहे हैं, देखो कई दिन लगता है सही करवाने में। ना रात में दर्द भी हो रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है। परेशान हो रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। चलिए, ले रखा है आप तो और रिस्क में है, फ्लैट भी ले रखा है यहाँ पर और इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं। सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? अब आपको लग रहा है कि सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, पैसा पहले ले लिया? 2 दिन की बोल रहे हैं, 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन की बोल रही है, देखते हैं 2 दिन। कोई बड़ा हादसा हो जाए, लोग वगैरह कुछ हो जाता, क्योंकि तो चलिए आनन फानन में लोग बच गए, किसी तरीके से लोगों ने सूझबूझ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करी। पर यहाँ पर जिस तरीके से हर जगह खुले वायर बिछा रखे हैं, पानी आ नहीं रहा है फायर एक्सटिंग्विशर में, तो ये तो कमियां हैं। हाँ जी, कमियां तो है। किस पर सवाल खड़ा करेंगे? क्या लगता है कि कौन है, किसकी कमियां? अब मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ अभी तो मैंने लिया है, अभी तो 1 तारीख को आऊँगा मैं यहाँ पर। कि किस पर सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि जान जोखिम में आप लोगों की है। जिसने आग लगाई वो खुद बैठा है, बात कर लो उससे। चलो आ जाओ। चलिए, साथ में ही हैं क्या वो भी जिनके फ्लैट में आग लगी? चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो कहीं ना कहीं फ्लैट भी जल गया, सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, ये पूरा आग यहाँ से होती हुई निकली ना? हाँ हाँ, यहाँ से। हाँ 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 हाँ। ये आप लोग यहीं पे ही रहते हैं, रेजिडेंट हैं यहाँ के? यहीं रहते हैं हम। लाइट आ रही है? नहीं आ रही है अभी तक भी कुछ सुविधाएं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, पानी लाइट कुछ भी नहीं है। कमी किसकी है इन सब चीजों में? पता नहीं हमारे को तो। हुआ था मतलब एग्जैक्टली उस दिन मैं खाना बना रही थी, हस्बैंड इंडियन की टंकी लेके आए, वो लाके लगाते उसमें आग लग गई। खाना मैं ही बना रही थी। कुछ लोग आरोप लगा रहे कि आप भट्टी वगैरह जला रहे थे कमर्शियल। पैर वाले आ रहे थे, छट्टे नहलाते हैं ना, तो वो नहला रहे थे मेरे को, जो कपड़े लेके आ रहे थे मेरे पैर वाले, तो वो फंक्शन कर रहे थे हम। तो खाना मैं ही बना रही थी, छोटी बच्ची थी वो, बड़ी भी नहीं थी, छोटी वाली थी, उसमें बना रहे थे हम खाना। बस उसी में आग लग गई, लगाते टंकी लगाते लग गई। तो कोई हमने जानबूझ के थोड़ी लगाई है, तो ये पब्लिक तो ऐसे कह रही कि जानबूझ के लगाई है तुमने। जले नहीं, ये ना मेरे खिड़की की तरफ से कूदे ना हम पीछे से, हाँ, जो कूदते गोश्त फट गया पैरों का अंदर से, यहाँ से इनकी उंगली टूट गई। आप भी उनके परिवार से? हाँ, ये मेरी सास है। मेंटेनेंस वगैरह कैसा है यहाँ का आंटी बिल्डिंग का? भाई अब ये पुराने हैं, यहाँ इनसे पूछो ये बात, तो हमें ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी साल भर हुआ है, लेकिन ये सबसे पुराने हैं, इनको पता होना चाहिए। हाँ, तो ये अंकल भैया ने तो सब कुछ बल्कि डिटेल्ड में बताया। आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने खूब आवाज़ भी उठाई है। देखिए वो अपनी तरफ से अपना पूरा काम कर रहे हैं। इनके यहाँ पे फायर ब्रिगेड है ही नहीं, जो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, वो इनका है ही नहीं, चालू ही नहीं है, वो तो आज तक ही चालू नहीं हुआ। क्या नहीं है भाई साहब? इमरजेंसी सेवा कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं। हाँ, स्टाफ आया भी नहीं था, पुलिस स्टाफ आ गया, दमकल विभाग से गाड़ी आ गई, आग बुझा गई। परिवार वाला न तो कोई देखने वाला न पूछने वाला कोई नहीं था, सुपरवाइजर वगैरह कोई भी नहीं था। कोई मेंटेनेंस वाले, कोई सुपरवाइजर कोई नहीं आया? नहीं, स्टाफ में से कोई नहीं था। स्टाफ वाले तो गायब हो गए उस टाइम। स्टाफ वाले गायब हो गए उस टाइम। ये केबल लगी थी, इसमें आग लगी। ये तो ये रेगुलेटर इनसे बंद नहीं हो पाया, घबरा गए, उठा करके रेगुलेटर सहित ये इन्हों की बाहर फेंक दिया उन्होंने, तो यहाँ आग लगती रही। इसमें लगी थी आग, यहाँ सिलेंडर फेंक दिया था। इस वाले जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी। अच्छा, सिलेंडर बाहर फेंक दिया था इन्होंने। यहाँ सिलेंडर फेंक दिया था, यहाँ सिलेंडर लगने से सामने वाला जल गया और इसमें ये आग लगी है। मैंने खाली करवाया, मैं बाहर आई थी, तो मेरे को पता नहीं चला, आग बिल्कुल ऊपर तक आ गई थी। तो मैंने सीएम आवास योजना के अंतर्गत पूरे फ्लैट आते हैं और सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है इन सब चीज़ों में। ये तो देखो हमारे को पता नहीं है, मैंने आग दे के सारा फ्लैट खाली करवाया। आपने अपना काम किया। एक भैया क्या लगता है, क्या कमी है, किसकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? देखो मैडम, यहाँ क्या है कि जो अपना सोसाइटी के अध्यक्ष वगैरह हैं, यहाँ के जो मेंटेनेंस संभालते हैं,
उनको इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं, हस्तक्षेप नहीं उनका, कुछ भी पूछते नहीं है, कुछ भी कोई मेंटेनेंस नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी मतलब जो भी काम होते हैं वो कुछ भी नहीं कराते। और जब भी आग लगी थी कोई भी अपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस वाले होते हैं वो कोई भी नहीं आया था। लगने के बाद कुछ देर बाद वो लोग आए थे। जो इनकी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो ही सारा इनका काम करते हैं। इनकी जो बाहर निकला हुआ है उसी के कारण ये सारी आग लगी हुई है। किस बिल्डर की ये पूरी सोसाइटी है? चौधरी की, अरे चौगड़िया वाले की। हाँ ठीक है, तो क्या लगता है उनकी भी कोई कमी है? उनकी कमी नहीं है। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, कम से कम इन लोगों से मिलकर तो आना चाहिए था कि भाई आपको क्या समस्या आ रही है, हम क्या इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने इस तरीका कुछ भी नहीं किया है। कोई बंदा ही नहीं आया यहाँ पर कोई पूछने के लिए कि कोई मरा था या जिंदा था, क्या था, कुछ कोई पूछने नहीं आया। क्या कुछ पूरा मामला हुआ वो हमने लोगों से समझ लिया, लेकिन आप लोग बिल्कुल नज़दीक रहते हैं तो कहीं ना कहीं जान आप लोगों की जोखिम में थी। मेरे तो पैर में लगी हुई थी तो मैं तो हॉस्पिटल दिखाने गई हुई थी, लेकिन जब आके देखा लोग अपनी जान बचा के जो पूरा इकट्ठे हो गए थे, पूरे सिलेंडर सब बाहर पड़े थे, तो मेरा मन घबरा गया। मैं कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यहाँ होती तो मैं कैसे भागती, है ना। तो ऐसे मेरा बहुत दिल घबराया और मेरे से भी सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं गई, लेकिन जैसे तैसे आके देखा तो पूरा घर मेरा जो धुएं से भरा हुआ था, पूरा ब्लैक हो रखा था। सीसीटीवी वगैरह चलता है यहाँ पर? सीसीटीवी ये हमारे सामने ये लगा हुआ है। सीसीटीवी सुविधा है ही नहीं, हमने अपना पर्सनल लगवा रखा है। सीसीटीवी बिल्डिंग में है ही नहीं। कोई महिलाओं के लिए किसी तरीके की कोई सेफ्टी सुरक्षा नहीं है। हमने अपना सेफ्टी के लिए लगा रखा है, क्योंकि कोई 2-3 बजे रात को जबरदस्ती 1-2 बार ऐसा हुआ गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने अपना सेफ्टी के लिए खुद लगा रखा है। वरना यहाँ पे कोई, क्योंकि अगर हम उनके ब्रोशर की बात करें, उनके ब्रोशर में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि 24/7 लाइट की फैसिलिटी दी गई है, सीसीटीवी कैमराज लगवाए गए हैं, तरह तरह सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर भी बताया गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर लगाए गए हैं, लेकिन किसी में भी पानी नहीं आ रहा था उस समय पर। नहीं, कुछ भी नहीं है। पानी तो अभी भी नहीं आ रहा क्या? नहीं, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। कुछ भी फैसिलिटीज नहीं दी हुई है। मेंटेनेंस का पैसा लेकिन बराबर ले लेते हैं। हाँ, वो तो लेते ही हैं, वो तो लेते हैं। उन्होंने 2 साल का जब फ्लैट बिके थे ना, तभी एडवांस ले रखा है 2 साल का, उसके बिना रजिस्ट्री नहीं हुई। ये सीएम आवास योजना के अंडर है। जैसे मेरी रजिस्ट्री मान लो 1 महीने लेट हो गई तो मेरे से 1 महीने का ब्याज लिया है अलग से। अच्छा। उसका, जबकि सीएम आवास योजना ब्याज का कोई वो ही नहीं है यार। पैसा हड़पने का काम कर रहे हो। मैंने खुद मेरे फ्लैट का 41,000 रुपये ब्याज दे के बैठा हूँ उनको, तब जाके मेरी रजिस्ट्री कराई है। सवाल बहुत है, कमियां बहुत है, आपको दिखाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं हम कहाँ पर क्या कमियां हैं और किस तरीके से ये पूरी आग लगी है। 3 दिन हो गया, ना लाइट आ रही, ना पानी आ रहे, ना बच्चे नहाए, ना हम नहाए, ना खाना तक नहीं बनाया अब तक। तो 3 दिन से भूखे रह रहे, होटल से कहाँ तक ला के खाना खाएंगे बताओ आप? ऐसे थोड़ी ना होएगा। अब इसकी समस्या समाधान करो, हमको तो पानी चाहिए, लाइट चाहिए भाई, क्योंकि भयंकर गर्मी है अभी। तो वही तो बात है, इतने छोटे मोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो इतना तो सोचना चाहिए ना, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी आता है, खोलते हैं, थोड़ा सा पानी आता है, दो मग्गे आएंगे, फिर तीसरा मग्गे में पानी खत्म, वॉशरूम जाएंगे, तो पानी तो चाहिए। कमी किसकी है इन सब चीज़ों में? कमी कहाँ लग रही है कि इन लोगों की कमी है? मालूम ही नहीं क्या है, क्या कौन सी मुसीबत है। वही तो बेचारे, कोई मेंटेनेंस वालों की दिक्कत है। हमको तो हाँ है, तो पैसा लेके जा ही रहा है अपना। वही तो बात है, कुछ तो कुछ समाधान करना चाहिए ना। करवा के रख लिया, 2 साल का मेंटेनेंस 2 साल का रखवा लिया और अभी तक हमको कुछ सुविधा नहीं मिली। 50,000 का सामान 3 दिन हो गए, सफाई वाले नहीं आते हैं। सफाई आती है तो ऐसे ही फटाफट 2 मिनट में सफाई हो जाती है। तो 2 मिनट, हाँ हमारे घर में इतना टाइम लगता है सफाई करने में। इतना छोटा मार दे कि ढंग का लगाती नहीं है पोछा और पैसा ले रही है पूरा, है ना। पोछा लगाई नहीं, बस पोछा तक की बेली सर 1 मिनट में कौन सी सफाई होती है भाई? हर चीज का कोई तरीका होता है। सीसीटीवी वगैरह है फ्लोर पे? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सीसीटीवी कमरे हैं, वो खराब हो रखे हैं, खराब है उधर। हाँ, हर गली में 4 कमरा चाहिए, 1 कमरा इधर, 2 कमरा उधर, हर मोड़ पे चाहिए कमरा, मगर कहीं नहीं है कमरा। वो एक ही है, 2 बस 2 एक लग रहा है। एच ब्लॉक को तो कुछ गिनती में ही नहीं ले रखा। एच ब्लॉक को तो ऐसे बोलते हैं ये तो घटिया है। यहाँ पर तो बस ऐसे ही है। और कोई में होता है, ए में होता है, बी में होता, सी में होता, ई में होता, तो फटाफट होता काम।
हमारे इधर हो रहा है तो कुछ भी काम नहीं होगा। ना तो कोई अध्यक्ष आया, ना कोई यहाँ के कोई नहीं आया अभी तक। और वैसे थोड़ा सा भी कोई काम होता है तुरंत जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ सबसे पहले अध्यक्ष आ जाते हैं, और अब जब जान पे आने की बात है तो कोई नहीं आया। ये है, अब ना कोई अध्यक्ष आ रहा ना कोई आ रहा, वैसे सब लोग अध्यक्ष बनते हैं। आप इसी बिल्डिंग से भाई साहब? इसी से ही है। क्या लग रहा है किसकी कमी है आखिर? इन सारी जो लापरवाही है, महिलाएं चिल्ला रही हैं, परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा 3 दिन से। कमी किस चीज़ की? पानी नहीं आ रहा, न लाइट आ रही, 3 दिन से फ्रेश होने के लिए भी दिक्कत हो रही है। पानी दूर से लेके आते हैं, गर्मी का मौसम है, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे नहीं हो रही हमारी, सुनाई नहीं हो रही हमारी कोई भी। डेली मीटिंग होती है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैनेजर वगैरह जो बिल्डिंग के होंगे, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। बोल कर रहे हैं पर कोई नहीं हो रही है। काम कर रहे बोल। दीदी देखो, इतने सारे कुत्ते हो गए हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं देखता है। मेरे बच्चे को खुद कुत्ता काट गया था, एक बच्ची को इतना कुत्ता काट गया था, वो 8 दिन एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। ये देख लो, इतने सारे कुत्ते हैं दीदी यहाँ पे कि कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं देखता है। मेरे बच्चे को खुद काट गया था, ये देख लो, इतना भयंकर बुरा हाल है एच ब्लॉक का, बता नहीं सकते। हम तो बहुत पछता गए इधर लेके मकान, ये देख लो, बहुत बुरा हाल है। लेडीज इतना रोती हैं। बिल्डर सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, ऐसा जेबें भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ना कुछ सुविधा कुछ है ही नहीं, ना लाइट है, पानी है, कुछ भी नहीं है, ना लाइट है ना पानी है। परेशान तो हो रहे हैं, पार्क में सो रहे हैं सब जा के, क्या करें? मच्छर खा रहे हैं पार्क में, तो बच्चे तो परेशान हो रहे हैं ना। वही तो डॉगी भाई, कम से कम डॉगी को तो ध्यान रखना चाहिए ना। हम लोगों को खा के जाते हैं। एक ने लेडीज को इतना भयंकर डॉगी आया, खा के गया। ये देखिए छोटे बच्चे कैसे रहेंगे? छोटे बच्चों को तो कहाँ घुमाएंगे? छोटे बच्चे परेशान होंगे ना। सब लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां बहुत है बिल्डिंग के अंदर। 2-3 दिन क्या करेंगे हम, बताओ? हम लोग लाइट तो चलो कर ले, पर पानी की तो करो व्यवस्था, हमको पानी नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात है। लाइट तो आ गई उन बेचारों की, तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, कमी किस में दिख रही है? कमी बिल्डर में है जी। यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं, लाइट कभी भी चली जाती है, कोई भरोसा नहीं है, पानी एक बूंद नहीं है घर में। अब बताओ गर्मी में बिना पानी के इंसान कैसे रहे? ये तो बिल्डर की कमी हुई, इसमें किसकी हुई बताओ आप? पानी तो वही देगा ना, हम कहाँ से लेके आए पानी? हमने तो ब्लेड मतलब यहाँ खरीद के गलती करी है बहुत बड़ी, हमने तो ब्लेड। बिल्डर की आप कमी बता रहे हैं क्योंकि काम तो उन्हीं का ही है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ तो उनके पास। 2 साल का मेंटेनेंस एडवांस ले रखा है उसने, उससे नहीं सबसे ही। जब 2 साल का आपने एडवांस ले रखा है तो पानी दो, आप व्यवस्था तो दोगे ना आप 2 साल तक। क्योंकि अगर उनके वेबसाइट पे देखें, उनके ब्रोशर देखें तो उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, CCTV कैमराज हैं हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब है। कुछ भी नहीं है मैम, कैमरा है नहीं, पर्सनल लगा रखा है हमने, कुछ भी नहीं है व्यवस्था है यहाँ पे। ये देख लो आप, पानी नहीं है, कैमरा, ये कैमरा इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पर्सनल है। अब बताओ क्या करे इंसान? पानी के लिए बहुत परेशान है, 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। फिर क्या करें यहाँ पे? क्योंकि अगर कमियां बहुत हैं इस बिल्डिंग में, साफ़ सफाई हो चाहे कितने भी मुद्दे हैं, मैं तो सुन ही रही हूँ इतने सारे लोगों से। अब तक मैंने कम से कम 50-60 लोगों से बात कर ली, सबके पास कुछ ना कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर। कोई एक बंदा भी आप ऐसा यहाँ पे दिखा दो जो तारीफ कर रहा हो बिल्डर की। भाई 100 बंदे झूठ थोड़ी बोलेंगे, कोई एक बंदा भी तारीफ नहीं करेगा, जो कमी है वही बताएगा। तो सीधी सी स्पष्ट बात यह है कि बिल्डर की कमी है, उससे सारी पब्लिक परेशान है। आप लोग इसी बिल्डिंग से हैं मैडम? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ H ब्लॉक में। और क्या लग रहा है किस चीज़ की कमी है यहाँ पर? लोग बहुत ज़्यादा कमी है, हर चीज़ की कमी है यहाँ पे, साफ सफाई की, इसकी सब चीज़ की कमी है यहाँ पे। एक हो जाए सब तो हो सकता है। गलती किसकी लग रही है? गलती तो मेंटेनेंस के, मेन पूरी मेंटेनेंस नहीं है ढंग की, और तो यही है। कमियाँ तो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, लोग भर भर कर गालियाँ दे रहे हैं, गुस्से में हैं। परेशान तो हो गए हैं ना भाई, 3 दिन हो गए, पानी भी नहीं है, दिक्कत हो रही है, परेशान तो हो गए हैं ना भाई, बहुत परेशान हो गए, क्या करें? ठीक है, तो ये कुछ तमाम लोग थे। खैर और भी जितने भी लोगों से हम बात करेंगे, सबके पास एक ही चीज़ है और एक ही बात है कि कहीं ना कहीं बिल्डर की भी गलती बताई जा रही है, मेंटेनेंस की भी गलती बताई जा रही है, क्योंकि ये CM आवास योजना के अंतर्गत पूरी बिल्डिंग आती है, ये जो अंतर्गत पूरा का पूरा ये फ्लैट्स आते हैं। खैर कमियां बहुत हैं। अब आप लोगों के ऊपर हम ये सवाल छोड़ते हैं कि क्या सच में
कमियां उजागर हो चुकी हैं आग लगने के बाद। अब कितना काम सरकार करेगी, कितना काम बिल्डर्स करेंगे और क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।